हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आशीष। और आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स एंड नंबर। एक वचन और बहुवचन कैसे चेंज करते हैं और क्या फॉर्मेट है। बहुत ही सिंपल है। अगर आप कभी भी किसी भी प्लूरल सिंगुलर में कंफ्यूज हो तो इस वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए समझ लिया जाए। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर है पेन। पेन मतलब आप अगर एस सीरीज में इंक्लूड कर देंगे तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा, लेकिन सिंगुलर समझने के लिए यहाँ लिखा है वन ऑफ बेसिस देयर काउंटेबिलिटी नाउन्स हैव टू कैटेगरी सिंगुलर प्लूरल। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन की दो फ्रेज में बटे हुए हैं, जिनको समझने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है। सिंगुलर नाउन में बस आपको एस ऐड करना है, जिससे क्या हो जाएगा प्लूरल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस, ये पेन है तो ये तो आपका सिंगुलर है। और दूसरा आपका है ये मान लीजिए काऊ है, तो हमने अगर इसमें एस ऐड कर देंगे जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड किया है, तो ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा डॉग। डॉग में एस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डॉग्स हो जाएगा। वही सेम फॉर्मेट यहाँ पर है बुक्स है। तो ये आसान तरीका है समझने के लिए। जब भी कभी आप कोई भी सिंगुलर नाउन अगर है तो उसे प्लूरल करना चाहेंगे तो उसमें एस ऐड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि ईएस ऐड करने से सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, और वाक्य में कौन से वर्ड जो होते हैं जो एंडिंग में पता चलते हैं इसमें ईएस या एस यूज करना रहता है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर है बाय एडिंग ईएस टू ए सिंगुलर नाउन इफ इट एंड्स विद एस एस एच एच सी एच जेड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जब भी कभी लास्ट में सिंगुलर नाउन के अंत में जब दिखाई देता है एस एच एच सी एच जेड, ऐसे अगर दिखाई दे तो आपको यूज करना है आपको सिंपल ईएस। तो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए है आपका टच। टच में जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप अगर प्लूरल में बताएंगे तो ये टचेस हो जाएगा, याद रखिए। बॉक्स है तो बॉक्स में क्या करना है ईएस ऐड करना है, ई एस बॉक्सेस हो जाएगा, मतलब बहुत सारे बॉक्स हो गए। और यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है। मैच हो गया। मैच में क्या, जब आप मैच की बात करेंगे तो यहाँ पर मैच और मैचिंग बहुत सारे फॉर्म है, लेकिन हमें सिर्फ सिंगुलर से प्लूरल को समझना है तो ईएस ऐड करना है, ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर है ब्रश, ब्रशेस, टॉपिस और टॉपिस कर देंगे। तो ये आपको बस सिंपल ये समझाया गया है कि ईएस का प्रयोग आपको उन वाक्यों में करना है जिसमें एंडिंग में एस एस एच एच सी एच जेड हो। तो यहां पर सिंपल कुछ नहीं करना है, बस एस ऐड करना है और देखना है कि लास्ट में वाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। किसी भी जो नाउन अगर आपको दिखे जिसमें इंड वाई से हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एस ऐड कर देना। तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा, मतलब एक वजह से बहुवचन हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं यहाँ पर हॉलीडे है। हॉलीडेज में मैंने क्या ऐड कर दिया, एस ऐड किया था तो क्या हो जाएगा हॉलीडेज हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल हो गया। यहाँ पर जर्नी है, जर्नी में हमने एस ऐड कर दिया तो जर्नीस हो जाएगा, ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया। ये गाय है, यहाँ पर गायस हो जाएगा। अब बॉय है और बॉयस कर दिया। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होती, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिंपल बताया गया जिस भी नाउन के वाक्य में लास्ट में वाई इंड होता है उसमें एस ऐड कर देंगे तो सिंगुलर से वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जिन नाउन के इंड में वाई है और उससे पहले कोई एक कॉन्सोनेंट है तो वहां पर हम आईईएस का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। यहाँ पर आपका है सिंगुलर नाउन में आर्मी है, तो आर्मी में आप एक चीज देखिए यहाँ के इंड में एक एम जो है ये कॉन्सोनेंट है। तो हमें क्या चेंज करना है, हमें बस चेंज करना है आईईएस। यहाँ पर मैंने पहले लिखा है इफ द नाउन इंड विथ वाई इज प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। साफ साफ कह रहा है कि अगर लास्ट में अगर नाउन के एंड में वाई है और वाई से पहले कोई एक कॉन्सोनेंट है, इस फॉर्म बाय चेंजिंग वाई टू आईएस। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको आईएस के फॉर्म में बदल देना है। यूज क्या करेंगे आप आईएस। आईएस से आपका हो जाएगा ये आर्मी है तो आर्मीज हो जाएगा, बॉडी है तो बॉडीज हो जाएगा, फ्लाई है तो फ्लाइज, लेडी है तो लेडीज। तो ये सिंपल फॉर्मेट था कि आपको आईईएस कैसे चेंज करेंगे, और वाई जब कभी आप ऐसे फॉर्म देखें तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि उन सिंगुलर नाउन की जिनके लास्ट में एफ ही आता है उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज करेंगे और क्या कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपल फॉर्मेट है, कुछ है नहीं, आपको वी ई एस यूज करना है जिससे आपके सिंगुलर से क्या हो जाएंगे प्लूरल हो जाएंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका है हाफ है, सो हाफ हमने वी एस का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा है नाइफ,
नाइफ में हमने वीएस का प्रयोग किया है, लीफ है, लीफ में वीएस का प्रयोग किया है, लीफ तो, और ये लाइफ है, लाइफ में ईवीएस। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी एफ या एफ ई इंड में होगा किसी भी नाउन के अंत में, तो आपको वीएस का प्रयोग करना है, तभी वो सिंगुलर से प्लूरल में हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि जिनके इंड में नाउन के एफ या एफ ई होता है, लेकिन उसमें हम वीएस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो इंग्लिश का एक अपवाद है। ऐसे आपको बहुत चीज ऐसा जानने को मिलेगा जिसमें आपको समझना आता है कि ये टॉपिक कैसे होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर है सेफ। सेफ में आपको क्या करना है, सिर्फ एस का प्रयोग करना है। यहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, एस। तो इससे आपका ये क्या हो जाएगा, सिर्फ, जो कि हमने पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में देखा था कि हमने वहां पर वीएस का प्रयोग किया। तो ऐसे कुछ सर्टेन केस होते हैं। चीफ है, चीफ में आपका एस का प्रयोग होगा, यहां पर भी वीएस का प्रयोग होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। प्रूफ है, तो प्रूफ में यहां पर वीएस का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर लास्ट में आपका एफ है, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ केस ऐसे आते हैं तो एस का प्रयोग करेंगे। रूफ है, रूफ्स का। तो यहां पर सिंपल बात ये है कि जब भी कभी कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो पर्टिकुलर तरीके से यूज होते हैं, उनको आप बस नोट कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। कभी भी आप जब सिंगुलर से प्लूरल का यूज करें तो जो भी मैंने इस टॉपिक में बताया उसको ध्यानपूर्वक एक बार जरूर देखें, और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और रही बात आपको समझने के लिए, तो अगली टॉपिक में आपको कुछ और नया वीडियो मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।